सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। ट्रांसमिशन लाइंस ना होना कैपेसिटी पेमेंट बढ़ने की बड़ी वजह। मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन को 47% सलाहियत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकम्मल इस्तेदाद पर ना चलाने से सार्फिन पर 86 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान का ईरानी तेल खरीदने पर गौर। रियायती कीमत पर मंगवाकर वैल्यू एडेड पेट्रोलियम मसनूआत तैयार की जा सकती हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की गुफ्तगू। और खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला रुक गया है। इंटरनेशनल मार्केट में 1.5% तक इजाफा हुआ है। अमरीकी WTI 70 जबकि बरतानवी ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल पर पहुंच गया है। लेते हैं गैर मुल्की करेंसीज का। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपये 17 पैसे पर आ गई है। जबकि यूरो को भी देखें तो यह आज 1 रुपया 39 पैसे महंगा हुआ। फिर बरतानवी पाउंड भी 68 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 367 रुपये 61 पैसे पर आ गई है। गोल्ड के हवाले से बात कर लेते हैं जल्दी से। मुल्क में सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। ये देखा जा रहा है मजीद 2300 रुपये फी तोला सस्ता हुआ है गोल्ड। अब कीमत 4,28,936 रुपये पर आ गई है। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1972 रुपए की कमी देखी गई है। इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें तो सोना $23 फी औंस सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $4065 फी औंस पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के फैसले का, जो कि ये फैसला इस वक्त जो अवामी रद्द अमल है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये देखा जा रहा है कि अवामी हलकों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के गुज़श्ता हफ्ते के ख़त के बाद कीमतें बरकरार रखी गईं। तेल कंपनियों ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी करने से कंपनियों को 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा इजाफा उसमें हुआ था तो उस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यह खत क्यों नहीं लिखा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने तेल कंपनियों को नवाजने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि हमें कोई सरोकार नहीं, किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान। कीमतों में कमी का फ़ायदा बर वक्त सार्फिन को पहुंचाया जाता है और अब तक पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये तक कमी की जा चुकी है। अली परवेज मलिक जो गुफ्तगू कर रहे थे, पहले वो सुनिए फिर आगे बात करते हैं। मैं कायम हूँ और सारे के सारे हकायक सोशल मीडिया पे प्लेस किए हैं। किसी को घाटा है, नुकसान है, इससे इस आवाम का लेना देना नहीं है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है दस्तयाबी को यकीन बनाना, नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करना। मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एक हिदायत दी है, नाजायज़ ज़्यादती किसी भी तबके के साथ ना करो। जो हकीकतमंदाना जो हकायक तुम्हारे सामने आते हैं मेरिट पे फैसला करो और कोई घबराहट का तुम्हें कोई उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैंने वही फैसला किया है। तो वज़ीर आज़म ने जो हिदायत दी हैं उस पर कितना अमल हो रहा है ये गुफ्तगू आपने वज़ीर पेट्रोलियम की सुनी, उनका क्या मौक़िफ़ था वो भी आपने सुना। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए अगर आप ये भी बताएं कि इस मामले पर जो माहिरीन हैं उनका क्या कहना है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही थीं तब इन्हीं कंपनियों की अगर बात की जाए तो इन्हीं कंपनियों ने पुराने स्टॉक पर अरबों रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया था। अब कीमतें कम होने पर इन्हें उसी मुनाफे में से बोझ बर्दाश्त करना चाहिए था। पर यहाँ पर अगर ये भी बात की जाए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस की जो उन्होंने कहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जो 72 अरब रुपए के गैर मामूली मुनाफे की इंक्वायरी के लिए लिया गया था, वो नोटिस कई हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस पर अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोल 74 और डीजल 67 रुपये फी लीटर सस्ती होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो तो कम हो गए हैं, लेकिन जो महंगाई है वो फिर बढ़ जाती है और फिर वापस नहीं होती। दही हो, दूध हो, स्टील, प्लास्टिक, ये जो मसनूआत हैं इस समय जो दीगर चीज़ें उसकी कीमतें अब तक कम नहीं हो सकी हैं और फिर महंगाई कम तूफान देखते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने ईरानी तेल खरीदने पर भी गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के मुताबिक ईरानी तेल रियायती कीमत पर मंगवाकर फिर वैल्यू एडेड पेट्रोलियम मसनूआत तैयार की जा सकती हैं। तो इसी हवाले से हमने बात करनी है, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताना चलें कि डॉक्टर सैयद नज़ीर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ माहिर मुआशियात हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फिर माहिर इक्तिसादी उमूर डॉक्टर अली सलमान साहब और पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी अवाम आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल गिरती कीमतों के फायदे से महरूम। हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए पेट्रोल की कीमत 299 रुपए 50 पैसे बरकरार रखी। डीजल भी 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर ही मिलेगा।
इस वक्त दुबई खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल जबकि आलमी मार्केट में $68 फी बैरल है। अगर दुबई खाम तेल की कीमत को बुनियाद बनाया जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तमाम टैक्सेस मिलाकर ₹256.52 फी लीटर बनती है, जो मौजूदा कीमत से ₹42 कम है। अगर दरामदी तैयार पेट्रोल की 10% इजाफी कीमत भी शामिल की जाए फिर भी रेट ₹281.52 बनता है, यानी पेट्रोल पर कम अज कम ₹18 का रिलीफ बनता था जो नहीं दिया गया। दूसरी जानिब वजीर पेट्रोलियम का कहना है कि हुकूमत कीमतों का तयन आलमी मार्केट में तैयार डीजल पेट्रोल के एक हफ्ते के रेट्स की बुनियाद पर करती है। इसी हफ्ते पेट्रोल की कीमत $91 फी बैरल से जायद जबकि डीजल की कीमत $109 के दरमियान रही है, जिसकी वजह से रिलीफ बनता नहीं था। जंग ख़त्म हुई है और उसके बाद तेल की कीमतें आलमी मंडी में बहुत नीचे आ गई हैं, तो जब इतनी ज़्यादा कमी आई है तो उसी के हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे। लेवी और ऑयल रिफाइनरीज की महदूद सलाहियत भी बाहरी पेट्रोलियम कीमतों की वजह है। पाकिस्तान के जो प्राइसेस है उसमें एक फैक्टर और भी है, वो है पेट्रोलियम लेवी का। तो पेट्रोलियम लेवी गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए। इस वक्त रिफाइनरीज के जो आउटपुट है ना वो है यूरो 2 और कुछ जो है वो यूरो 3 तक मैक्सिमम गई हैं, लेकिन दुनिया भर में अब इस वक्त जो है ना वो यूरो 5 का वक्त आ गया है। गुज़श्ता हफ्ते तेल कंपनियों ने वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक को खत लिखा था जिसमें डीजल की कीमत में कंपनियों को 104 अरब रुपए के नुकसान का दावा किया गया। ऑयल कंपनियों के इसे खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत ने इस मरतबा कीमतें बरकरार रखी हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान आलमी मार्केट से खाम तेल के अलावा 70% तैयार पेट्रोल और 30% तैयार डीजल दरामद करता है। मकामी ऑयल रिफाइनरीज की सलाहियत बढ़ाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जा सकती हैं। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सैयद नज़ीर अब्बास ज़हरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि फैसल इकबाल ख्वाजा साहब जो कि माहिर मुआशियात है, टेक एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर सैयद नज़ीर अब्बास साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। नज़ीर साहब, अगर मैं बात का आगाज़ यहाँ से करूँ, हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बरकरार रखी और उस पर फिर शदीद तनकीद भी इस वक्त हो रही है, और फिर यह कि ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज़ हैं वो एक हफ्ते पहले जो 104 अरब रुपये का नुकसान हुआ उसका उन्होंने ख़त भी लिखा हुकूमत को। अब कहा यह जा रहा है कि उस नुकसान को पूरा करने के लिए कीमतें इस वक्त बरकरार रखी गई हैं और हुकूमत दबाव में आई है। वजीर पेट्रोलियम तो इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि वाकई ऐसा हुआ? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम पे लेने के लिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वो बदनसीब सेक्टर है, ऑयल सेक्टर वो बदनसीब सेक्टर है जो कि एक रेगुलेटरी रिजीम के अंदर 2.7% मार्जिन के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप हमारे खदमात को देखें, जो जिस चीज़ पे मैं तवक्को कर रहा था कि आप अप्रिशिएट करेंगे, पिछले 3 महीने के अंदर पूरी दुनिया में, रीजन के अंदर, मुल्कों में लाइनें लगी, फसादात हुए, सब कुछ हुआ। हमने दिनों रात काम करके इस सेक्टर को मेंटेन रखा। पाकिस्तान के कोई पंप, कोई इलाका ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे कहीं भी किसी तरह की कोई 1 लीटर की भी किसी को शॉर्टेज हुई है। हम कराची से लेकर खुंजरात तक जितने भी 12,000 पंप हैं उनको वेट रखने में दिनों रात, रमज़ान के दिनों में, ईद की छुट्टियों में काम किया और उसको हमने अप्रिशिएट किया। अब आ जाइए आपके दूसरे सवाल की तरफ, के जो आपने कहा है कि जी हमारे खत की वजह से ये हुआ, तो नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्राइस के गौर से देखें तो प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डीजल की प्राइस 7 रुपये कम हुई है, जो जिस फार्मूले के ऊपर हुकूमत कैलकुलेट करती है, और पेट्रोल में 1 रुपये कम हुई है। तो हुकूमत ने खुद अपना फैसला किया कि उन्होंने 7 रुपये पेट्रोलियम लेवी में बढ़ा दिए और 1 रुपया जो है उन्होंने पेट्रोल में बढ़ा दिया। इसका ऑयल कंपनीज के लेकिन आप इस बात को भी डिनाई करते हैं कि जब कीमतों में हम देख रहे थे कि इजाफा हो रहा था तो उस वक्त ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचा था। जी बिल्कुल फायदा हुआ, इसमें कोई इनकार कैसे नहीं। तो उस वक्त भी कोई खत लिखा गया था हुकूमत को? जी मैंने कहा उस वक्त भी कोई हुकूमत को खत लिखा गया था, क्योंकि और अभी जो आपने खत लिखा जिसमें 104 अरब रुपए के नुकसान की बात की गई है, इससे पहले हुकूमत ने आप लोगों के सामने क्या मौक़िफ़ रखा, क्या जवाब दिया उसका? देखिए, जो हुकूमत ने जो जवाब दिया, उन्होंने बताया कि हमारा जो एक व्यू पॉइंट था वो ये था कि जिस फार्मूले के तहत हमें मुनाफा हुआ है उसी फार्मूले के तहत हमें, आप अगर नुकसान आएगा तो हम बर्दाश्त करेंगे। अगर फार्मूले में फ्रीक्वेंटली चेंजेस की जाएंगी तो वो एडवाइजेबल नहीं है। जाहिर है कि इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं, फॉरेन इन्वेस्टर काम करते हैं। एक चीज़ तो आप जो बुनियादी तौर पे जो हमारे लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि तेल के ऊपर तबसरा करने वाले लोग वो हैं जिनका कि तेल की इंडस्ट्री के शायद उन्हें इतना कोई अंदाज़ा नहीं है। जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं ना, क्रूड ऑयल की प्राइस का डीजल की और पेट्रोल की प्राइस से कोई ताल्लुक। हमारा जो फार्मूला है, जैसे कि अभी आपके रिपोर्टर साहब कह रहे थे कि 70% इम्पोर्ट पेट्रोल की होती है, 30% डीजल की इम्पोर्ट होती है, क्रूड ऑयल की 80% इम्पोर्ट होती है।
अब अगर क्रूड ऑयल की कीमत नीचे आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि डीजल की इंटरनेशनल मार्केट प्राइस भी नीचे आ रही है या मोटर गैसोलीन की भी इंटरनेशनल मार्केट प्राइस नीचे आ रही है। आप लेकिन ज़रीर इस चीज़ साहब को अवाम appreciate इसलिए करें। कंफ्यूज होती है कि पहले, क्योंकि अब ये जो बहस शुरू हुई है ना फार्मूले के ऊपर, वो अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने खुद ही इस बहस को शुरू किया है। पहले बुनियाद बनाया जाता था, जो खाम तेल होता था उसको बुनियाद बनाया जाता था, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि जो बात होती है कीमत की, वो तैयार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बुनियाद बनाया जाता है। अगर आप हमारे नाज़रीन के सामने आज ये ज़रा फार्मूला रख सकें कि फार्मूला क्या होता है जिस पर यह तयन किया जाता है कि कीमतें क्या होंगी। जी, ये मैं यही बात आपसे अर्ज कर रहा था कि ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है कि क्रूड ऑयल की जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका कोई ताल्लुक हमारे लोकल प्राइसेस से। यस, क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, आप बात करते हैं ब्रांड की, लोग बात करते हैं WTI की, जिनका कि पाकिस्तानी मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का जितना भी क्रूड ऑयल है वो मिडल ईस्ट से आता है, उसका प्राइसिंग बेंचमार्क जो है वो दुबई क्रूड होता है या कोई और क्रूड के ऊपर, सऊदी अरेबियन लाइट के ऊपर होता है। जी हमारा जो प्राइसिंग फार्मूला है वो ये बेस करता है कि पिछले 5, ये एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है प्लेट्स के नाम से, वो रोजाना के बेसिस के ऊपर प्राइसेस पब्लिश करते हैं कि आज के दिन डीजल की एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं, उसकी कीमत कितने डॉलर रही है, पेट्रोल की क्या रही है, उसकी इन तमाम प्रोडक्ट की वो करते हैं। तो हुकूमत क्या करती है कि 5 दिन के, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी फ्लैट्स के अंदर प्राइसेस पब्लिश होंगी उनका एवरेज लेती है। उसको एवरेज को लेने के बाद उसके अंदर सर्टेन इंसिडेंटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो प्रीमियम वगैरह ऐड करने के बाद कस्टम ड्यूटी, पेट्रोल ड्यूटी डालने बिल्कुल के सही। बाद प्राइसेस मैं अनाउंस आपसे एक होती सवाल और करके फिर मैं हम तो फैसल साहब की सिर्फ तरफ भी जाऊंगा। मैं जो एक पॉइंट करना आपसे, चाह रहा हूं क्योंकि आपसे। जी नहीं, जो आप जिक्र कर रहे हैं वजीर पेट्रोलियम के, हमने एक ट्वीट भी देखा जिसके अंदर उन्होंने एक चार्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बात की है इसी की जो आप कर रहे हैं। जब हम फ्लैट्स का जिक्र करते हैं 22 जून से लेकर 26 जून तक, उन्होंने उसके अंदर जो जिक्र किया है वो उसमें भी देखा जा सकता है उस चार्ट के अंदर कि तकरीबन $60 का फर्क आ रहा है, $7 का। तो क्या उसको भी फिर पास ऑन किया जा सकता था? मैंने आपसे कहा ना कि ये तो हुकूमत का फैसला होता है। $60 का फर्क का जो ₹7 पर लीटर आ रहा था डीजल के ऊपर, उन्होंने PL जो रिलीफ देने के लिए अवाम को कम की थी ना। आप ये भी तो देखिए ना सही। कि जब प्राइसेस, अगर आप एक्चुअल प्राइस देखें ना तो मार्च के अंदर डीजल की एक्चुअल प्राइस ₹600 लीटर होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने वो नहीं दिया। और जो इतना कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इल्जाम दिया जा रहा है, हमने 6 मार्च को, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ₹55 लीटर का इंक्रीज आया था, बिल्कुल। लेकिन इसको इस तरह समझ लीजिए कि मेरे पास 1000 यूनिट पड़े हुए थे, मुझे उसके ऊपर ₹55 लीटर का ही फायदा हो गया। लेकिन